अंधेरी गली का रहस्य। गांव रामपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक गली थी जिसे लोग अंधेरी गली के नाम से जानते थे। ये गली सुनसान थी और सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोगों का कहना था कि जो भी इस गली में रात के समय गया वह कभी वापस नहीं आया या फिर बुरी हालत में लौटा। कुछ लोग इसे भूत प्रेत का असर मानते थे तो कुछ इसे किसी खतरनाक जानवर का बसेरा समझते थे। रवि की जिज्ञासा। रवि एक 22 वर्षीय लड़का था जो गांव के सबसे चतुर और निडर युवकों में से एक था। वह अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था और रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रखता था। जब उसने अंधेरी गली के बारे में सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। वह ठान चुका था कि इस रहस्य को सुलझाएगा। रवि ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। सबने उसे समझाया कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन रवि ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और तय किया कि वह खुद अकेले इस गली की सच्चाई की। अंधेरी गली में पहला कदम। एक दिन रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रवि एक टॉर्च और लाठी लेकर अंधेरी गली की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ झूम रहे थे और उनके पत्तों की सरसराहट से एक डरावना माहौल बन गया था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कदमों की आवाज के साथ साथ किसी और के कदमों की भी आहट आ रही थी। रवि की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि गली के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मकान था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, मकान सालों से वीरान पड़ा हो। रहस्यमयी बूढ़ी। जैसे ही रवि उस मकान के पास पहुंचा, अचानक एक कराहने की आवाज आई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर एक कमजोर सी आवाज आई, बेटा, मेरी मदद कौन गया। उसने इधर उधर देखा और एक कोने में एक बूढ़े आदमी को देखा जो जमीन पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े फटे थे और चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप यहां इस हालत में कैसे पहुंचे। बूढ़े ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं यहां पिछले 20 सालों से कैद हूं। मुझे इस गली के रहस्य का पता था, लेकिन जब मैंने इसे जानने की कोशिश की तो मुझे इस मकान में बंद कर दिया गया। यहां एक अभिशाप है बेटा। रवि को बूढ़े आदमी की बातें सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने उनसे और जानकारी लेने का फैसला किया। गली का भूतिया रस। बूढ़े आदमी ने बताया कि यह गली सालों पहले सामान्य हुआ करती थी, लेकिन एक दिन गांव के एक लालची जमींदार ने यहां एक तांत्रिक से काला जादू करवाया ताकि वह गांव वालों को डरा सके और उनकी जमीन हड़प सके। तांत्रिक ने एक ताकतवर आत्मा को इस गली में कैद कर दिया, लेकिन वह आत्मा जमींदार को भी नहीं छोड़ सकी। नतीजा यह हुआ कि जमींदार और तांत्रिक दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उसके बाद जो भी इस गली में जाता वह किसी अनहोनी का शिकार हो जाता। गांव वालों ने धीरे धीरे इस गली से दूर रहना शुरू कर दिया और यह वीरान हो गई। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। रवि यह सब सुनकर हैरान था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक हवा तेज चलने लगी। उसने अपने बैग से भगवान का एक ताबीज निकाला जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने उस ताबीज को आगे बढ़ाया और मंत्र पढ़ने लगा जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। भूत का अंत। जैसे ही रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। मकान की दीवारें हिलने लगी और तेज हवा चलने लगी, लेकिन रवि रुका नहीं। आखिरकार आत्मा एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई।